हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो एक निवाले के लिए तरसते हैं, एक निवाले के लिए तरसते हैं, जिन्हें नसीब नहीं होता है एक रोटी का टुकड़ा, एक चावल का दाना। आप यकीन नहीं करेंगे अगर मैं कहूँ आपसे कि स्लम्स जो होते हैं वहाँ पर जो अमीर घराने के लोग खाना खाकर फेंकते हैं, तो आपने कभी देखा वहाँ जाकर लोगों को चुनकर खाते हुए? गटर में बिरयानी फेंक दी गई या एक रोटी फेंक दिया गया, बर्गर फेंक दिया गया, पिज्ज़ा फेंक दिया गया, तो क्या आपने देखा नहीं अभी तक? हैवंट यू एवर सीन पीपल गो देयर, पिक इट अप एंड दे ईट इट? किसी ने देखा है? कचरे में ले आकर फेंक देते हैं और उसको लेकर खाते हैं। आपकी आंख ने बस इतना ही देखा है, देखने वाले आंख ने यहाँ तक ये भी देखा है उसी रोटी पर कुत्ता पेशाब करता है और वो बंदा इंतज़ार करता है कि वो कुत्ता चला जावे, मैं जाऊं और वो रोटी लेकर खाऊं, और जाने के बाद पोंछ कर वो रोटी भी खा रहे हैं। ऐसे लोग हैं, यहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन कुछ लोग पखाना करने के बाद जो टमाटर जो बच जाता है उसको धोकर खाने वाले भी हिंदुस्तान में भी है और दुनिया में भी है। हमें कोई वैल्यू नहीं है, न पैसे की कोई वैल्यू है, न खाने का कोई हमें कदर है। इसी के लिए एजुकेशन पर एम्फसिस किया गया है ताकि मिल बांट कर खाएं, सबको दें। लेकिन हमें कोई कदर है ही नहीं, ना एजुकेशन की कदर है, ना पैसे की कदर है, ना इंसानियत की कदर है कि कितने तड़पते हैं लोग खाने के लिए। और जो खाना आपको मिल रहा है वो बड़े आराम से आप खा रहे हैं, उसको फेंक भी रहे हैं। और वो जो 12 रुपए का एक सिगरेट पीता है, वो एक बार सोच ले कि जमा सर ने क्लास में कहा था रोटी पर कुत्ता पेशाब कर रहा है, कुत्ता जाने के बाद उसे साफ करके वो रोटी खाने के लोग दुनिया में हैं, मैं ये 12 रुपए सिगरेट के बचाऊं और कोई गरीब के घर दूं तो वो घर की भूख मिटेगी। ये हमें कभी ख्याल ही नहीं आता है। हम लोग बस अय्याशी में गुजारते हैं। वो अय्याशी में गुजारने वाले लोग ये सोच लें कि वो पैसा अल्लाह ने दिया है आपको, आप खुद से नहीं बनाए हैं पैसा, वो अल्लाह ने दिया तब वो आपने बनाया है, वरना आपको वो पैसे नहीं मिलते। अल्लाह ताला आपको वो जगह पर रख सकता था जो रोटी को पोंछ कर खाते हैं। आप और मैं, हम भी हो सकते हैं उस पोजीशन पर, क्या नहीं हो सकते? हम भी हो सकते हैं। अल्लाह चाहे 1 सेकंड लगेगा, 1 दिन लगेगा, एक ज़लज़ला आ जावे पूरे शहर में तो सब सत्यानाश हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आप 1 दिन बर्दाश्त करोगे भूख, 2 दिन बर्दाश्त करोगे, 3 दिन बर्दाश्त करोगे, चौथे दिन इंसान को इंसान खाने लगेगा भूख में। इतना कमज़ोर इंसान होता है। 3 दिन बर्दाश्त करेगा, उसके बाद जो मिला बस वो खाने को तैयार हो जाएगा। आप लोग ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप से अपने जहन को बनाइए, कोशिश कीजिए कि हमें बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत पैसे बनाने हैं, बहुत चैरिटी करने हैं, बहुत हेल्प करने हैं, ट्रांसफॉर्म करना है अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी को, अपने होम टाउन को, अपने वर्ल्ड को। कभी ये ना सोचें मेरे एक से क्या होगा, एक से ही होगा। अल्लाह एक है तो ये कायनात बनी है, ये चाँद, ये तारे, ये सूरज, ये आसमां, ये ज़मीं वजूद में आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, कुरान एक है, नबी जितने भी थे वो एक थे। एक से ही लीडर होता है। महात्मा गांधी एक थे, कैसे ट्रांसफॉर्म किया है हिंदुस्तान को, जो पूरी दुनिया जानती है उनको, सिर्फ इंडियंस नहीं जानते। द वर्ल्ड नोज हिज सैक्रिफाइसेस एंड हिज लीडरशिप। कई उलमा हिंदुस्तान में आए हैं, खिदमत अंजाम दिए हैं, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का चर्चा आज भी चलता है। काहे के लिए? वो मदारिस के 4 दीवारों में नहीं थे, इंडिया को मॉडर्नाइज भी किया है, एजुकेशन को समझे हैं, उसके इम्पोर्टेंस को समझे हैं, बैलेंस थे, दोनों को लेके चले हैं। मदरसे के इम्पोर्टेंस को भी जाने और मॉडर्न एजुकेशन को भी समझें। ये विज़न लेकर चलना है, तब जाकर आप लोग कुछ बनेंगे। अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। पहले जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, 12th कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, वो सब्जेक्ट में रिसर्च कीजिए, उसमें ही आपको हमेशा लगना है। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कीजिए और रिसर्च कीजिए कि उसमें लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट किया है, वो किताबें पढ़िए। आप कॉमर्स कर रहे हो आप तो ज़बरदस्त नॉलेज होनी चाहिए। आप मैथ कर रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, गज़ब का नॉलेज आप में होना चाहिए, तब जाकर आप एक ज़बरदस्त पोस्ट ग्रेजुएट होगे, फिर अच्छे अच्छे कंपनीज़ में जॉब मिलेंगे इंशाअल्लाह।